रिंकू सिंह। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी को भी कुछ अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि खेल इस प्रकार का है। 190 पे 3 बन चुके हैं। पिछले मैच में जो पारी स्टीव स्मिथ ने खेली थी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पारी यहां पे ऋतुराज ने खेली है। 208 बने थे जो चेज हो गए थे। दम है शॉट में, ये शॉट में भी दम है, बंदे में भी दम है। रिंकू सिंह आते के संगी, जी हाँ, महज 2 ओवर शेष भी देख के अच्छा लगा। इन्हें ऊपर भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए। उंगलियां एक बार फिर फेरी और मिड विकेट की दिशा में कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए रिंकू सिंह। फील्ड की अगर हम आकाश बात करें, मिड ऑन आगे जितनी गति इनके पास है, मेरी समझ से परे, क्योंकि उस तरफ आपको विकेट का मौका बन सकता है, कैच जा सकती है लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में। यहां पर आपको शायद थर्ड मैन ऊपर रखना होगा, क्योंकि इस तरफ ये कम खेलते हैं। कोई भी गेंद ऑफ स्टंप, अराउंड ऑफ स्टंप, मिड ऑन मिड विकेट की दिशा में ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाते हैं। वैसे भी मिशी इन्होंने तो सिर्फ भाग के दूर से आए हैं, सीम से तो कोई बॉल डाली भी नहीं है। डाल तो सारी ऑफ स्पिन रहे हैं। अब जब ऑफ स्पिन आपने डाल ही दी तो फिर आशीष नेहरा की बात सुन भी ली। चलो भाई, थर्ड मैन को अंदर ले आओ, फाइनल लेग को नहीं, सॉरी, लॉन्ग ऑन को पीछे भेजो। भाई मैं भी तेज डाल सकता हूं। डॉट बॉल, बिल्कुल आकाश भाई, मैं एग्री करता हूं आपसे। अगर आपके पास जब पेस है तो नया बैट्समैन आया है तो उस पेस को आप यूज कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा डर है कि छोटा बॉल पे लग सकता है तो आप यॉर्कर डाल सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर डाल रहे हैं, ऑफ स्टंप के भाग यॉर्कर डाल सकते हैं, लेंथ बॉल डाल सकते हैं। कलयुग है यहाँ, स्पिनर जो है वो फास्ट डालने लगा है, फास्ट बॉलर जो है वो स्लो डालने लगा है। कह रहे थे कलयुग आएगा, यही है वो। मैं अभी भी स्लो डालता हूँ आकाश भाई। मिशी आप तो सतयुग क्यों। और ये गेंद बल्ले के थोड़ी नीचे लगी, ऐसा प्रतीत हुआ सिर्फ, लेकिन ये गेंद अभी तो अतीत हो गई है भैया। गजब शॉट मारा है रिंकू ने। बेहतरीन शॉट, एकदम सामने, पूरा टाइम लिया और देखिए बॉल थोड़ी फुल टॉस, उसको अच्छे से भुना सामने की तरफ। बेहतरीन टाइमिंग पिंटू के द्वारा। ये ना सिर्फ छक्के नहीं खा रहे शॉन एबर्ट, आई किड यू नॉट। ये ना इन्होंने इनका नाम आना है अभी ऑक्शन में, ये कॉन्ट्रैक्ट गवा रहे हैं अपना। ये पहली पे चौका था, इस पे छक्का है। मुझे लग रहा है 50-50 हजार डॉलर का है कम से कम, अगर कोई खरीदेगा तो। मिड ऑफ सर्कल में ये भी कर गई है, ये बाइसेक्ट करके गई है। क्या बात है रिंकू सिंह, सिंह इज किंग। साइज में छोटे जरूर हैं, पर पावर है इनके पास। इनटू द पिच डालने का प्रयास, क्षति नहीं देना चाहते, पर इस प्रकार की गेंदबाजी एक के बाद एक, और हश्र वही रिंकू सिंह। कमाल का पुल स्ट्रोक। इनके बल्ले से गेंद निकलता है, आउटफील्ड उतना तेज नहीं, पर फिर भी मिड विकेट और मिड स्क्वायर लेग के बीच से खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा खास जिस प्रकार से खेल चला है, खराब गेंदबाजी की भी आपको चर्चा जरूर करनी होगी। कोई प्लानिंग नहीं दिखी, कोई रणनीति नहीं दिखी। चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दिल खोल के करेंगे। लप्पू सी बॉलिंग और वैसी सी फील्डिंग भी, लाजवाब ये शॉट भी। इस ओवर में 19 तो आ चुके हैं। और जिसके लिए जाने जाते हैं रिंकू सिंह, फिनिशर, फिर से वही काम करते हुए, जैसा आकाश भाई ने कहा, लप्पू सी बॉलिंग और लप्पू सी फील्डिंग। रिंकू सिंह को फायदा हुआ इस लप्पू सी फील्डिंग के लिए। देखिए इस शब्द का इस्तेमाल आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ना गेंदबाजी में करते हैं ना फील्डिंग में करते हैं, पर यहां आपने दोनों में किया। ये गेंद दर्शक, आप पकड़ो पकड़ो, नीचे आओ, पकड़ो कैच। व्हाट प्लेयर रिंकू सिंह। 25 रन का ये ओवर, 215 पे 3 भारत।
नेथन एलिस, सामने ऋतुराज गायकवाड़। भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। अब रा और रा है, एक तरफ रिंकू, सामने ऋतुराज है। और तीसरा रा, रन ही रन। लाजवाब बल्लेबाजी, धीमा गेंद, थोड़ी सी चहलकदमी और कमाल की पावर जनरेट करी। 80 मीटर का ये लंबा छक्का। दिक्कतों में ऑस्ट्रेलिया, दिक्कतों में कप्तान मैथ्यू। नेथन एलिस, क्या बात है, वाइड करार दी गई है, हाइट की वाइड। दो पर 4। कुछ इस पर आउट हुए ऋतुराज गायकवाड़। बैक ऑफ हैंड, धीमा गेंद, आसान सा कैच। ये गेंदबाज हर समय आप इनको देखते हैं, आखिरी के 4, 5, 6 ओवर जो होते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये उसमें 2-3 ओवर हर समय डालते हुए पाए जाते हैं। आज तो नया गेंद पे भी किया 1 ओवर, जो एक नई बात। ऊंची और दूर भी। तिलक, वर्मा जी की पहली गेंद थी, कवर्स के ऊपर से 6 चढ़ा है। आसान नहीं है स्ट्रोक, ऐसा लगा कि बाहर से सेट होके आए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की नई जनरेशन। तेज गेंद इस बार, पर थोड़ी आगे, पर टच देखिए, कमाल का ये टच, और गेंद किस प्रकार उड़ती हुई। 77 मीटर का ये छक्का। गीला होता हुआ इसमें कोई संदेह नहीं। गेंदबाज बार बार लगातार टॉवल, तौलिए, कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए गेंद सुखाने के लिए, पर फिर भी रन आपके काफी अच्छे बन चुके हैं। आसान नहीं चेज करने इस प्रकार के रन, कोई भी हो सकता है। ये गेंद बेहतर थी, ये ठिकाने पे गेंद थी। गीली गेंद से बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालना आसान नहीं होता, पर ये काम जो कर रहा है लड़का, ये तो वैसे ही आसान नहीं है। कम गेंदों के लिए आते हैं और बड़ा प्रभाव डालते हैं। लेंथ गेंदों पे जो तारीफ योग्य इस खिलाड़ी की बात यह है कि बहुत स्टेबल रहता है, कमिट नहीं करते हैं, अच्छे बेस के साथ वो बड़े शॉट को लगाते हुए अपनी शेप को लूज नहीं करते हैं। कितनी भी मार धाड़ क्यों ना करनी हो आशु, इतना बेसिक अच्छा होना बड़ा जरूरी है, फाउंडेशन मजबूत होनी जरूरी है। रोहित का, विराट का, इंडिया का, सबका बदला लेगा रे मेरा रिंकू, क्या बात है। ताकत देखो, नजाकत देखो। एक और चौका, सबका बदला लेगा रे रिंकू। जोर का झटका धीरे से, यहाँ केवल पावर ही नहीं, ये नजाकत देखिए। मैच दर मैच ये खिलाड़ी अनुभव प्राप्त करता हुआ, अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी, अब टीम मैनेजमेंट का भी कॉन्फिडेंस। मुश्किल जरूर है परिस्थितियां गेंदबाजों के लिए अब, जिसके चलते इतने रन बने। पर शुरुआत में आकाश, जो हमने पहले भी चर्चा करी, जब खेल शुरू हुआ था उस समय आपने चीजें पकड़ी नहीं। उस समय जिस तरीके का पिच था, आप दबाव बना सकते थे, और बात फिर वही, आपका मूड ही नहीं था। पहला ओवर मार्कस स्टोइनिस। शॉट ये अच्छा है, इसमें 2 रन की मांग की जाएगी। तिलक वर्मा पलटेंगे और 2 ले भी लेंगे। टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था, भारत ने जड़ दिया है अपने T20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास का सबसे बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये